ना कलर्स तो आपने कहा कि आपको पसंद है इसलिए आप यूज़ करती हैं, वैसे जनरली इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? जनरल इंस्पिरेशन मेरे इर्द गिर्द से ही आती है, मेरे एक्सपीरियंसेस से आती है, जो मैं देखती हूँ उससे आती है, और जिधर मैं फिजिकली होती हूँ। वैसे आज आपके इर्द गिर्द और आप जो देख रही हैं उसके बाद क्या कमाल इंस्पिरेशन बस मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ। एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो आप क्या पेंट करना चाहेंगी इसके बाद आज घर जाके? हमें क्या पेंट करेंगी जाके? अभी ये कुक होगा स्टूडियो में, मैं इसको उसके ऊपर और सोचूंगी, इसके ऊपर प्लानिंग करूंगी। तो सब आपको कोई है फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी? जी कभी कभी सुना लेता हूँ, लतीफ़ा वगैरह सुन भी लेता हूँ। नहीं लतीफ़ा नहीं, फनून लतीफ़ा। अच्छा किताब पढ़। अच्छा पहले 2 इलेक्शन ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ जी ਐ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਏ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਬਲਬ ਬਾਲ ਕੇ होता ये परेशानी होती है ना। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बात आपकी दुरुस्त है, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा छोटा भाई है, वो अपनी यूसी का नाज़िम भी रहा है, चेयरमैन भी रहा है, अब भी हल्के में वही वर्क कर रहे हैं। हमारे ना 3 डेरे हैं उधर, एक हमारे गांव में है, एक डिंगा शहर है मेरे हल्के का मेन जो सिटी है, एक लाला मूसा है जीटी रोड पे। मैंने सुबह ही अपने भाई को ना 3-4 टोकरियां मिठाई की दी। इलेक्शन लड़ने के बाद 37,000 लोगों ने मुझे वोट दिए थे। मैंने उसे कहा कि जाकर डेरा खोलो और बैठो। जिन 37,000 लोगों ने हमें वोट दिया, हम उनके एमपी हैं, उनकी हौसला अफजाई करना हमारी जिम्मेदारी है। कभी किसी ने कहा कि शहजाद आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कभी किसी ने कहा हुआ है, होया भी है जी? हुआ तो तुसी की क्या कि नहीं मैं भी मैटर क्लियर नहीं हुआ कि अगर कोई इस फील्ड में जाता है तो एक दफ़ा ज़रूर अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से जो यहाँ से बाहर निकल के जाके भी बाहर देखें। एक बहुत बड़ी दुनिया जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। आपको इनकी तस्वीरें भिजवा देंगे, आप अगली पेंटिंग प्लीज इन पे बनाएं। तो ये मिस्र का हुसन आपके सामने। तो आप इधर रहते ना, आप गए नहीं कभी? जेड़े बाहर जाते उन्होंने पूछो। अच्छा वाकई ऐसे है। तो साउथ अफ्रीका में चक्कर लगता है? नहीं मैं कभी नहीं गया, अब इरादा है जाने का। तो जाके देख कर तो आए कि लड़के उधर ही हैं कि नहीं है? वो पैसे भेज देते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। वेलकम बैक जी रबानिया। मैंने आपने न्यूयॉर्क से अपना मास्टर्स किया पेंटिंग में और बहुत सारी इंटरनेशनल आर्ट रेजिडेंसीज भी की। आपके ख्याल से कौन सी ऐसी चीज़ें इंटरनेशनली जो आर्ट सीन में होती हैं जो पाकिस्तान में भी हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? अब आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस, अभी हम कह देती हूँ, हमें बहुत पीछे हैं अभी। हमारे तो मसले इतने ज़्यादा हैं कि हम बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं यही एडवाइस करती हूँ कि अगर कोई इस फील्ड में जाता है तो एक दफ़ा ज़रूर अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से जो यहाँ से बाहर निकल के जाके भी बाहर देखें। एक बहुत बड़ी दुनिया जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल। जैसा मैं तो गल करना चाह रहा ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜੇ, शादी एक बड़ा अहम जुज़ है जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਜਾਏ, अरेंज आ जाए या लव मैरिज आ वो तो करने के बाद आएगी ना चॉइस। करनी कौन सी चाहिए, या दोनों की एक-एक कर लें? जाए। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਂ ਬਰਦਾਰ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਤੇ अरेंज मैरिज कर लो। अच्छा। ਤੇ ਜੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਫਰਮਾਂ ਬਰਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ लव मैरिज कर लो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। लेकिन कभी ज़हन च होया होवे कि कभी किसी ने कहा कि शहजाद आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो बंदा ही ना कभी किसी ने कहा हुआ है, होया भी है जी? हुआ तो तुसी की क्या कि नहीं मैं भी मैटर क्लियर नहीं हुआ कि ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ? मैं सोचने का टाइम लिया सी, अजे तक फैसला नहीं किया। पता नहीं। और जो है सियासत के अलावा भी कोई शौक है? नहीं सिर्फ एक ही शौक है, सियासत ही है। नहीं सर, कोई तो उसके अलावा कोई टाइम निकलता हो बीच में कभी, कोई जिंदगी में फारिग? जब कभी मौका मिलता है तो अल्लाह के घर चला जाता हूँ, उम्रे के लिए चला जाता हूँ, हज के लिए चला जाता हूँ। 3-4 विजिट किया यूरोप के। अच्छा, किधर किधर यूरोप में? किधर? इधर नॉर्वे गया हूँ, डेनमार्क गया हूँ, स्वीडन गया, अच्छा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली। तो वो आपने सारा यूरोप तकरीबन देख लिया। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ।
स्पेन, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस भी, तो सबसे बेहतरीन आपको कौन सा लगा इनमें से? शहर बेहतरीन नहीं होते, ना ही मुल्क होते हैं, उनके लोग अच्छे होते लोग हैं। सबके साथ अच्छे कहाँ के लगे आपको? ये जो है ना कंट्री हमारा नॉर्वे और फ्रांस, फ्रांस। यहाँ जितने भी हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज रह रहे हैं ना, वो सारे मैच्योर हैं, उनकी दूसरी तीसरी पुश्त जा रही है उधर। ये जो इटली स्पेन है ना, इधर हमारे नए लोग गए हैं, कोई 10 साल First का गया है, generation कोई है अभी, 15 साल का गया है। तो माहौल और सिस्टम के लिहाज से फ्रांस और जर्मनी और नॉर्वे। नॉर्वे आपको लगा? आप न्यूयॉर्क रही हैं, तो उसके अलावा आपको पूरी दुनिया में कौन सी कंट्री पसंद है, या न्यूयॉर्क या अमेरिका ही पसंद है? मैंने ट्रैवल किया है, न्यूयॉर्क मेरी बचपन से ड्रीम थी। फिर वहाँ रह के पता चला कि ड्रीम भी कितनी मुश्किल होती है। मसलन एज एन आर्टिस्ट इट्स द हब, तो वहाँ पे पढ़ना, वहाँ पे रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। जब वो मिल गया मुझे और फिर मैंने पढ़ाई भी कर ली, फिर जॉब्स वगैरह की, तो फिर रियलाइज़ हुआ कि स्टूडियो प्रैक्टिस जो मैं करना चाहती हूँ वो साइड पे रह गई और आपको नौकरी करनी पड़ी, और फिर उसका टाइम ही नहीं मिलता था। एंड देन आई रियलाइज दिस इज़ हार्ड वर्क, लाइक ये जो फील्ड चूज़ की है ये काफ़ी मुश्किल है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इन न्यूयॉर्क एज वेल। तो जो शादी की आपने, वो न्यूयॉर्क से आया था रिश्ता, या इधर आई? नहीं, मैं इधर आई थी अपना स्टूडियो सेटअप करने, मेरे वालिदैन इधर वो जिंदगी सेटअप कर ली? हाँ जी, बस फिर मैं इधर ही रह गई। पाकिस्तान में आर्टिस्ट होना और आर्ट गैलरी चलाना कितना मुश्किल काम है या आसान है? बहुत मुश्किल काम है। पहले तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं खाली एक आर्टिस्ट थी। अब जब आई एम रनिंग अ गैलरी तब पता चलता है कितना मुश्किल है, कितना अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है और बेरली कुछ कमाई होती है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आई कैन सी द अदर साइड एज वेल। सो इस एक साल से मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि दोनों साइडों पे कितनी मुश्किलात हैं। बट इट्स अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम हैप्पी कि बहुत सारी और गैलरीज भी खुल रही हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आ रही है, जिसकी बहुत कमी है आर्ट के बारे में। तो ऐसे आप कभी न्यूयॉर्क गए? नहीं, मैं नहीं गया। पेरिस भी आप गए होंगे, देखा आईफल टावर वहाँ पे? हाँ जी। सही था या एवं गल्ला बनिया ने? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। सर कोई फिल्म एंड ड्रामास देखते हैं? कभी टाइम ही नहीं मिला फिल्म में ड्रामे देखने का, लेकिन पहले आज से 10-15 साल पहले देखते, 10-15 साल पहले। हाँ। किसके ड्रामे पसंद थे या फिल्में पसंद थी? अरसा ज्यादा ही हो गया। कबीर खान का ड्रामा में बड़े शौक से देखता था, कबीर खान साहब का? अच्छा। और आबद अली। आबद अली साहब का? क्या बात। बड़े ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੋਨੋਂ हमारे लेजेंडरी अदाकार। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਡੇਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਿਆ ਹਾਂ? नहीं, ऐसे ही है। अच्छा, हमारी दुश्मनी भी है ना। ओए होए, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। तो अवाम का सवाल लेते। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़री मुश्ताक। सर मेरा आपसे सवाल है कि चौधरी परवेज़ इलाही का पीटीआई में आने का फ़ैसला सही है या गलत, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सवाल तो आपका बहुत मुश्किल है, लेकिन सियासी लिहाज से उनका फ़ैसला ठीक था, लेकिन फैमिली के लिहाज से उनका फ़ैसला ठीक नहीं था। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है। मेरा सवाल मैम से है। मैम, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है और आप किस कंसेप्ट पर काम करना चाहती हैं, लेकिन अभी तो आप कर नहीं सकी आप? इस तरह के तो बहुत हैं ड्रीम प्रोजेक्ट्स, इतने ज़्यादा हैं कि मैं नाम भी नहीं इसको सही तरह कर सकती। बट यह है कि समथिंग रियली एक्सपीरियंशियल, जिस तरह ये सेट है उस तरह काम पूरा बना हुआ हो, उसके अंदर आप जाएं और आप किसी और दुनिया में चले जाएं, लाइक अ फिक्शनल यूनिवर्स। ऐसी फीलिंग आए कि आप किसी के दिमाग में घुस गए। वैसे कोई फेवरेट आर्टिस्ट हैं? फेवरेट काम है इस वक्त मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा, बल्कि एक काम था जिसने मेरा पूरा शेक कर दिया। इट वाज जस्ट अ सिंपल पेंटिंग ऑफ अ हीटर इन न्यूयॉर्क। It was a gas heater and I was standing in the Whitney and that totally changed the way I looked at things, क्योंकि I think घर की याद आ रही थी। हर चीज़ जो बुरी लगती थी वो एकदम से